नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है, क्या मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, क्या उससे विवश होता है। कहने का अभिप्राय है कि हमने पूर्व जन्म में जिस तरह के कर्म किए हैं, उसी आधार पर हमारा यह जन्म मिला हुआ है। तो क्या हम उसी अनुसार ही कर्म करने के लिए विवश हैं, या हम इस जन्म में कुछ नया कर्म, स्वतंत्र कर्म भी कर सकते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जितने भी प्राणी हैं, वे तो भोग भूमिका में हैं। उन्हें तो केवल भोग करना है। जो उन्होंने कर्म किए हैं, अब बस केवल उन्हें उसका भोग करना है। वे नवीन कर्म कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पाप पुण्य या मिश्रित कर्म कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस केवल वे अपना वो भोग करते रहेंगे, और जब वे अपने कर्मों का भोग कर लेंगे, तो फिर उन्हें मनुष्य की योनि मिलेगी, और फिर वहाँ पर वे पाप पुण्य आदि जितने भी कर्म होंगे, उसको वे करने के लिए स्वतंत्र होंगे। मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जो अपने प्रारब्ध के वश में तो है। जो हमने कर्म कर रखा है, उसका तो फल हमें निश्चित रूप से मिलना ही मिलना है, और उसी अनुसार ही कर्म हम करते भी रहते हैं। सामान्य स्थिति में मनुष्य जिस तरह का कर्म उसने पूर्व जन्म में किया है, उसी से ही संबंधित उसी प्रकार का कर्म वह इस जन्म में करता रहता है। अज्ञान दशा में यह पूरी तरह से तय बात है कि वह उसी प्रकार का कर्म करता है। लेकिन उसमें ज्ञान की स्थिति है, उसका स्वरूप ज्ञानमय है, क्योंकि वह चेतन पुरुष है, आत्मा है, परमात्मा है। इस स्थिति में जब उसे ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है, विवेक आ जाता है, तब वह उसे बदल सकता है और अपने कर्म की दिशा पूरी तरह से चाहे तो वह एकदम उल्टा कर सकता है। जो वह पहले करता था, उससे पूरी तरह से विपरीत कर सकता है। झूठ बोलता था, तो अब वह सत्य बोल सकता है। वह हिंसा करता था, तो अब वह पूर्ण अहिंसक हो सकता है। और अहिंसक ही नहीं, हिंसा और अहिंसा इन सब के परे पूर्ण अपने आत्मस्वरूप में भी स्थित हो सकता है। तो कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य को अपने कर्म में पूर्ण स्वतंत्रता है। वह जब से चाहे ज्ञान की स्थिति में वह अपने कर्मों की दिशा बदल सकता है। वास्तव में होता क्या है कि हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, वे अंदर बहुत गहराई से हमारे चित्त पर अंकित रहते हैं, और इसी वजह से हम उसी प्रकार के कर्म करते रहते हैं। लेकिन यदि हम में ज्ञान आ जाए, समझ आ जाए, विवेक आ जाए, तो हम नए कर्म करके अपने उन पुराने संस्कारों को दबा सकते हैं, और नए संस्कार और मजबूती से पैदा कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि कहा जाता है कि अहिंसा का पालन करें, सत्य का पालन करें। तो इसका क्या मतलब है? अहिंसा का पालन करने का मतलब है कि पहले हम हिंसक थे, हिंसा करते थे, अब हमें अहिंसा में आना है, और इसके लिए प्रयास करना है, इसके लिए महाव्रत लेना है, और इसको प्रयास करके पूरी तरह से अहिंसा में प्रतिष्ठित होना है, और इतना ही नहीं, अहिंसा के परे भी जाना है। यह कैसे संभव है? यह तभी संभव है कि जब आप अपने मन के संस्कारों को बदल दें, उनको रोस्ट कर दें, जो पुराने संस्कार हैं उनको जला दें और नए संस्कार निर्मित कर दें। यह तब संभव है कि जब आप अभ्यास और वैराग्य करते हैं। अभ्यास और वैराग्य इसी कड़ी का नाम ही है। जो चेष्टा हम करते हैं, प्रयास करते हैं, वह यही तो है कि आप अपने पुराने संस्कारों को रोस्ट करके नए संस्कार क्रिएट कर रहे हैं, और पुराने संस्कारों को दबा करके नए संस्कार और दृढ़ ऐसा बना दे रहे हैं कि अब वे हावी हो जा रहे हैं, और उनसे आपका शरीर और इंद्रियां संचालित होने लगा है। यानी
हमारे संस्कारों से ही हमारी शरीर और इंद्रिय संचालित होती है। जिस तरह के संस्कार होंगे उसी तरह से शरीर कर्म करेगा, उसी तरह से इंद्रियां भी कर्म करेंगी और उसी तरह का मन होगा हमारा। लेकिन यदि आपको ज्ञान हो जाए तो आप अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। अपने चिंतन मनन करने की प्रक्रिया आपने बदल दी, मन को शुद्ध करने का आपने काम शुरू कर दिया और दृढ़ता उसमें कर दी, इतना तेज कर दिया, इतना उसे मजबूत बना दिया उस संस्कार को कि बाकी अन्य संस्कार उसके सामने धूमिल हो गए, या आप यूं कहें कि इनएफेक्टिव हो गए। तो फिर ये संस्कार से अब शरीर और मन चलने लगेगा। तो हम हिंसक से पूरी तरह से अहिंसक बन जाते हैं, अंगुलिमाल से भिक्षु बन जाता है, और वाल्मीकि जो बहुत बड़े डकैत थे एक बहुत बड़े संत बन जाते हैं। इसका यह प्रमाण है कि हम अपने क्रियमाण कर्म को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं और हम में इस बात की स्वतंत्रता होती है। मनुष्य में यह स्वतंत्रता है और मनुष्य इसका उपयोग नहीं कर पाता है, बस इसी बात का दुख है। ज्ञान न होने की वजह से, समझ न होने की वजह से, अच्छा गुरु ना मिलने की वजह से मनुष्य यह बदल नहीं पाता है और वह अनेक पाप पर पाप करता जाता है और अपने संस्कारों को दृढ़ करता जाता है और फिर अगले जन्म में अन्य योनियों में पैदा होकर के अनंत दुख की यात्रा करने लगता है। लेकिन यदि ज्ञान हो जाए तो आप इसी जन्म में पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। और इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, यानी पूर्व जन्म में यदि हमने कोई भी साधना नहीं की है और इस जन्म में यदि हम श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा का अवलंबन लेते हैं तो हम इस जन्म में ही मुक्त हो सकते हैं। तो इसका सीधा सा इस बात का प्रमाण है कि हम स्वतंत्र हैं स्मृति करने के लिए, श्रद्धा करने के लिए, वीर के लिए, शक्ति के लिए, इन सब के लिए हम स्वतंत्र हैं। यानी ये हमारा स्वतंत्र कर्म है, इस पर हमारा अधिकार है। हम चाहें तो इसको कर करके अपने आप को पूर्णतः मुक्त कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम इस जन्म में भले ही प्रारब्ध से कुछ स्तर तक बंधे हैं, लेकिन हम क्रियमाण को बिल्कुल पूरी तरह से निष्कर्म कर्म कर सकते हैं, निष्कर्मता की ओर ले जाकर के पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं। यानी हम स्वतंत्र हैं, मनुष्य स्वतंत्र है। नमस्कार।